क्या आप जानते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन कितना नाटकीय था? जरा सोचो, एक ऐसा जमाना जब दुनिया एक साम्राज्य के आगे कांपती थी। इतना विशाल साम्राज्य जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बादशाह इसके योद्धाओं के आगे झुकते थे और इसका नाम सुनते ही राजाओं के दिल दहल जाते थे। ये था ऑटोमन साम्राज्य, एक ऐसा खानदान जो युद्ध की राख से उठा, आग में तपा और जिसकी किस्मत में था इतिहास बदलना। लेकिन जैसे हर महान साम्राज्य के साथ होता है, जो उठता है उसे गिरना भी है। यह कहानी शुरू हुई 13वीं सदी में। कुछ योद्धा, जिनका नेता था उस्मान प्रथम, एक दूरदर्शी, एक विजेता, एक सपने देखने वाला। जब दुनिया उसे बस एक सरदार समझ रही थी, वो अपनी तकदीर देख रहा था। बाइजेंटीन साम्राज्य टूट रहा था और उस्मान जानता था यही उसका मौका है। उसके झंडे तले ऑटोमन एनाटोलिया में परछाई की तरह फैल गए। एक एक शहर, एक एक किला, वो बढ़ते गए, अजय जैसे तूफान अपनी ताकत बटोर रहा हो। और फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। सोचो, एक शहर, दुनिया का सबसे महान शहर, 1000 साल से वो अडिग खड़ा था, अभेद्य दीवारों से घिरा हुआ। कईयों ने कोशिश की, सब नाकाम रहे, जब तक एक आदमी ने खुद किस्मत को चुनौती ना दी। उसका नाम मेहमेद द्वितीय। सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने इतिहास के सबसे बड़े किले के खिलाफ 80,000 सैनिकों की फौज का नेतृत्व किया। 53 दिनों तक युद्ध चला। गलियों में खून की नदियां बहने लगीं, तोपों ने आसमान चीर दिया और फिर 19 मई 1453 को अकल्पनीय हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया। एक ही झटके में ऑटोमन साम्राज्य महाशक्ति बन गया और मेहमेद विजेता ने अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया। सदियों तक साम्राज्य फलता फूलता रहा। सुलेमान शानदार के नेतृत्व में ऑटोमन अपने स्वर्ण युग में पहुंच गए। कला का विकास हुआ, विज्ञान और दर्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। अरब के रेगिस्तान से लेकर वियना के दरवाजों तक ऑटोमन राज था। लेकिन ताकत एक खतरनाक चीज है। उनके महलों की परछाई में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। महत्वाकांक्षा लालच में बदल गई। भाई ने भाई को धोखा दिया और धीरे धीरे साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता और ऑटोमन के लिए अंत की शुरुआत अंदर से ही हुई। भ्रष्टाचार जहर की तरह फैल गया। सुल्तान, जो कभी योद्धा थे, अब अपने दिन मौज मस्ती में गुजारते थे, अपने ही अहंकार में अंधे हो चुके थे। दुनिया बदल रही थी, लेकिन वो बदलने से इनकार कर रहे थे। और फिर आखिरी बार, पहला विश्व युद्ध। मित्र देशों की सेनाएं टूट पड़ी और ऑटोमन, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, खंडहर में तब्दील हो गया। 1923 में 600 साल से ज्यादा राज करने के बाद साम्राज्य का अंत हो गया। उसकी जगह एक नया राष्ट्र उभरा, तुर्की। ऑटोमन राजवंश खत्म हो गया। आई एम श्योर you've heard the news, लेकिन क्या कोई साम्राज्य सच में कभी खत्म होता है? ऑटोमन ने इतिहास को ऐसे आकार दिया जिसे दुनिया कभी मिटा नहीं सकती। कला से लेकर वास्तुकला तक, कानून से लेकर भाषा तक, उनका प्रभाव दुनिया के हर कोने में दिखाई देता है। और इसलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या चीज सच में एक साम्राज्य को नष्ट करती है? बाहर के दुश्मन या अंदर का भ्रष्टाचार? इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। तो क्या ऑटोमन साम्राज्य की विरासत भविष्य में भी हमें प्रभावित करेगी?